आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में तेजी। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में जनता से मांग रहे हैं समर्थन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी पौड़ी व हरिद्वार में जनसभा कर चुनावी अभियान को देंगी तेजी। राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान की दी जा रही है सुविधा। चुनाव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। और सोमवती अमावस्या पर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर के दुगनाकुरी में अल्मोड़ा सीट से प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मत की अपील की। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी के पक्ष में भी चौबट्टा खाल में एक रैली को संबोधित किया। बागेश्वर में आयोजित रैली में श्री धामी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्रवाद से ज्यादा तुष्टीकरण और वोट बैंक को प्राथमिकता देती आई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यों और विभिन्न नीतियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 5 सीट पर जीत हासिल करेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठाने के बजाय अपने कार्यकाल की उपलब्धियां जनता को बतानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने देश और राज्य के विकास के लिए कौन सी योजना बनाई। श्री महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 19 अप्रैल को प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन देकर जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अप्रैल को ऋषिकेश में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषिकेश में रैली के जरिए भाजपा गढ़वाल की तीनों लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री की चुनावी रैली हरिद्वार में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इस रैली को आईडीपीएल ऋषिकेश में करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर से भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे उन्होंने कुमाऊं की दोनों सीटों नैनीताल व अल्मोड़ा को कवर करने का प्रयास किया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वे 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। श्री जोशी ने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया समन्वयक कमेटी का गठन किया है। राजीव महर्षि को मुख्य मीडिया समन्वयक बनाया गया है। नीरज तिवारी को कुमाऊं और लखपत बुटोला को गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि मीडिया समन्वयक जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेंगे और न्याय पत्र में किए गए जनहित के वायदों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। टिहरी जिले में आज 98 मतदान पार्टियों ने दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान कराया। घनसाली विधानसभा क्षेत्र के कुराण गांव की 90 वर्षीय आशा देवी ने बताया कि घर घर जाकर बुजुर्गों को मतदान करवाना एक अच्छी पहल है। और बहुत दूर जाता बहुत जाना। अब यो लोग भी बता घर में कहीं मैं बुढ़िया रही मैं सब हो जाएगा नहीं सब हो जाएगा। अब बहुत भी बता के धन्यवाद हो तुम लोग। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार बुजुर्ग जनों और दिव्यांगों को उनके घर घर जाकर वोटिंग कराई जा रही है।
लोकसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बागेश्वर की जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही दिव्यांग व गर्भवती महिला मतदाताओं को सुगम मतदान करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। उन्होंने दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने व ले जाने के लिए डोली, व्हीलचेयर व वाहनों की समुचित व्यवस्था करने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए कॉलेज के छात्रों को चिन्हित कर उनका सहयोग लेने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चमोली जिले के शहरी क्षेत्रों में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाए गए। इस दौरान मोहल्ला संगठन के साथ चौपाल और घर घर संपर्क अभियान चलाकर जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम जोशी मठ, पीपल कोटी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर, थराली और पोखरी में आयोजित हुए। इस दौरान स्वीप कार्मिकों ने मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करते हुए मतदाता शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप रेडियो पॉडकास्ट चैनल के 5वें एपिसोड के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जिले में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। आज सुबह से ही हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड से लेकर गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। NCERT ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो NCERT की ईमेल pd.ncert@nic.in के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। सोने और चांदी की कीमतें आज शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। सोने का भाव 440 रुपये की उछाल के साथ 71,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,076 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 82,064 रुपये प्रति किलो हो गई। कीमतों में ये उछाल डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण आया। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का गगन शक्ति सैन्य अभ्यास जारी है। आज 20 जवानों ने हवाई अड्डे पर AN-32 विमान से 18,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट से लैंडिंग की। साथ ही वायुसेना के मालवाहक विमान AN-32 ने रनवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ किया। वायुसेना 1 से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति हवाई सैन्य अभ्यास कर रही है। कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने सभी को हिंदू नववर्ष की भी बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धा, भक्ति और शक्ति की आराधना का पर्व है। उन्होंने आशा जताई कि शक्ति की उपासना का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास का संचार करे और सभी के जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ बलवंत जैन और शरद कोहली श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पेंशन विकल्पों और उन्हें चुनने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन 011-2332-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार
एक बार फिर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में तेजी। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में जनता से मांग रहे हैं समर्थन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी पौड़ी व हरिद्वार में जनसभा कर चुनावी अभियान को देंगी तेजी। राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान की दी जा रही है सुविधा। चुनाव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। और सोमवती अमावस्या पर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। समाचारों का बाद ग्राम जगत की दूसरी पाली में आपको स्वागत। और आप ये भी बतौला कि गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आप 6 बजे की 50 मिनट पर सुन ला। ये बीच आपसे बात